मेरा बेटा मेरे बगैर इन्ने दिन रह नहीं सकता। मैं अल्लाह को इल्तिजा करनी, मैं किस तरह की माँ है जिन्होंने यह नहीं पता होंदा बच्चा किस हाल च या किंज नहीं। लोग मैंने पूछते हैं ते जो मैं अगों कह रही मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैंने कहते किड्डी बात किस्मत माँ है जिन्होंने यह नहीं पता कहता बच्चा जिंदा है या किंज हाल जी या किंज नहीं। मेरी अल्लाह अगे इल्तिजा है, अल्लाह जी मेरी कोई नेकी एक जरे जिनी नेकी देख लियो, मैं बहुत गुनाहगार है, मैं बड़ी सयाकार हाँ। मेरे मालिका मेरी कोई नेकी कबूल करके मेरा बच्चा मेरी मिला दियो। इमरान खान साहब अगे भी मेरी यह इल्तिजा है, ताडे भी बच्चे ने, तुसी भी किसी का पुत्र हो। एक माँ की तड़प जिन्हें यह नहीं पता होंदा बच्चा किस हाल जी या किंज नहीं, इस तो अगे उस माँ का जीना कोई जीना नहीं। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਨੇ ਸੀ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ पढ़ के कहना अल्लाह कोई नेकी मद्दे नजर आ रही। इस तरह उसको तशद्दुद किया गया और उसको बदफेली का निशाना बनाया गया। इन्ना रोंदा सी, वो चुप नहीं सी करदा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾबिश किया है मामा सारी रात 2 भाई मेरे ना गंदे काम करने ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन एक दुख भरी दास्तान है। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं ताबिश अब्दुल्ला की वालदा। नाज़रीन ताबिश की बात की जाए तो आज से 1 साल पहले ताबिश को अगवा किया जाता है और अगवा करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके साथ बदफेली की जाती है और 3 दिन बाद म्याऊं हॉस्पिटल से इनको कॉल आती है कि आपका जो बेटा है वो अस्पताल में दाखिल है। तो वहाँ से जो है इनका जो बेटा है वो मिल जाता है। तो नाज़रीन उसके बाद दोबारा आज 1 मंथ हो चुका है, दोबारा उसको अगवा किया गया है। 1 महीने से वो लापता है और इनकी जो माँ है वो रो के बेहाल हैं। ये हर जगह जा चुकी हैं, लाहौर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे ये ना गई हों। नाज़रीन ने इनका ये कहना है कि जो मेरी ज़िंदगी है वो ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म हो चुकी है, ये दिन रात रोती रहती हैं। इनका ये कहना है कि 1 महीने से मैंने कुछ भी नहीं खाया, घर में कुछ पका ही नहीं सकी। तो नाज़रीन इतनी दुख भरी दास्तान है कि सुनने के बाद आंसू आ जाते हैं। तो किस तरह हमारे माशरे के अंदर एक बेटे को अपनी माँ से दूर कर दिया जाता है। एक बेटे का जो दर्द है, जुदाई का जो दर्द है, वो एक माँ ही जान सकती है, एक बाप ही जान सकता है। तो नाज़रीन इसकी जितनी भी मजम्मत की जा सकती है कम है और ये एक सवालिया निशान है हमारी पुलिस के ऊपर कि एक माँ जो 1 महीने से अपने बेटे को तलाश करने के लिए हर जगह जा चुकी है, हर पुलिस स्टेशन में जाती हैं, हर हॉस्पिटल में जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चल सका। तो नाज़रीन चंद रोज़ पहले फ़र्क शबाज वड़ैस साहब जो कि उर्दू पॉइंट पे एंकर पर्सन है, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया और उसके बाद अब जो है वो FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। तो नाज़रीन इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी ये बताएं कि आपकी क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं बेटा साड़ी किसी ना कोई दुश्मनी नहीं, गरीब लोग हैं। मैं खुद लोगों के घर च काम करनी, टुटी लताना अपने बच्चों को हक लाती, मैंने तो मजदूरी करके खिलानी। मैं काम करके रात को आई तो सुबह मैंने उठा, मैंने तो सही तरीके नाल मिलिया भी नहीं। तो कमरे कह रहा मामा तू आ गई है। मैं बाहर गई है तो बच्चे दूसरे कह रहे मामा मैनू नाश्ता लिया। मैं उन्होंने वास्ते नाश्ता लैन गई तो मेरे नाल गया वा दरवाजे तक, थोड़ा जरा दरवाजे च गली च कहना मामा मैं तेरे नाल जाना। मैं कहा नहीं ताबिश तू ना घर बैठ, ते मैं हुणे आई। मैं दुकान ते गई, मैं दुकान तो वापसी ते आई ते मेरे दूसरे बच्चे ना अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे सी, ताबिश नहीं आया सी। मैं उस टाइम अपनी बेटियां ने कहा, मैं कहा ताबिश कितने? ताबिश असीं जल्दी दे नाल गली च इधर उधर तलाश करन लग पे, ताबिश का कोई पता नहीं। उस तो बाद असीं ताबिश की तलाश शुरू कर दी। असीं सारा तकरीबन पूरा दिन वेख्या, रात देखी, अगला दिन भी देखा, फिर रात देखी, फिर असीं तकरीबन 2-3 दिन इस तरह परेशानी च रहे। फिर ईद आ गई। ईद वाले दिन भी असीं इन्ने परेशान बने। मैं कपड़े अपने पुत्र वास्ते शापर च पा के रखे, मैं पुत्र ईद वाले दिन पाएगा। असीं ईद वाले दिन भी ना कुछ पकाया ना खाया ना कुछ। मैं थाने गई तो अगले दिन थाने वाले ने मैं कहा मेरे बच्चे ने यह वाला मसला बनया तो साहब जी मेरे वास्ते कुछ करो। उन्होंने पकड़ के तस्वीर रख ली, कुछ भी ना किया। मैं आ गई घर, असीं फिर अपने बच्चे की बड़ी तलाश साढ़े को इन्ने पैसे नहीं सी हुंदे कि असीं थाने च दरखास्त दे पैसे दे दिए। या असीं
यहाँ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਿਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਲਤਿਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ थी, मेरी पागला वाली हालत हो गई थी। ना मेरा घर दिल लगता, मैं अपने वाशरूम च जानी, मेरे बच्चे दी आवाज़ आती या किचन च जानी, इस तरह पूरे मैनू डर खौफ लगता। मैं रात में अपने दूसरे बच्चों के चेहरे से हथ मार मार के देखनी है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं आती। मैनू यह महसूस होता है ताबिश का चेहरा नहीं, मेरा बेटा मेरे बगैर ने दिन रह नहीं सकता। मैं अल्लाह को इल्तिजा करनी, मैं किस तरह की माँ है जिन्होंने यह नहीं पता होता बच्चा किस हाल च या किंज नहीं। लोग मैनू पूछते हैं तो जो मैं अगों कह रही मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैंने कहने कि बात किस्मत माँ है जिन्हें यह नहीं पता कहता बच्चा जिंदा है या किंज हाल जी या किंज नहीं। मेरी अल्लाह अगे इल्तिजा है, अल्लाह जी मेरी कोई नेकी एक जरे जिनी नेकी देख लियो, मैं बहुत गुनाहगार है, मैं बड़ी सियाकार हाँ। मेरे मालिका मेरी कोई नेकी कबूल करके मेरा बच्चा मेरी मिला दियो। इमरान खान साहब अगे भी मेरी यह इल्तिजा है, ਤੁਹਾਡੇ भी बच्चे ने, तुसी भी किसी का पुत्र हो। एक माँ की तड़प जिन्हें यह नहीं पता होता बच्चा किस हाल जी या किंज नहीं, इस तो अगे उस माँ का जीना कोई जीना नहीं। वो माँ सुबह उठ के दरवाजा खोल के देखती है बच्चा कितना होया। शाम होती है, मैं डर दी खौफ दी मारी कदी किसी नुक्कड़ च कदी किसी नुक्कड़ च मेरा मियाँ मेरी तसल्लियां दिंदा तू मेरे ते यकीन कर कि खुदा और दूसरा मैं तेरा पुत्र आएगा। लेकिन मेरे दिल नु टिक टिकी ते बेचैनी रहती है। मैं अल्लाह दे अगे इल्तिजा करनी, अल्लाह मैनू कोई चीज नहीं चाहिए, मैनू तेरी अल्लाह जी कोई चीज ना रोटी ना पानी ना, मैनू सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। असीं हर हालात चला शुक्र अदा कर लांगे। मेरा 2-3 महीने का बिल कराया सिर दे कुछ नहीं, मैनू कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस वक्त मैनू यह परेशानी है जिन्नी जल्दी होए मेरा बेटा मिल जाए। मेरी दोनों छोटियां बच्चियां घर होंदियां, मेरा छड्ड के चले जांदी। मेरे भैन भरा भी कहंदे गेड्डा वड्डा हादसा हो गया। खुदा ना ये बताएं कि आज से साल पहले उसको अगवा किया गया था, तो उसके बाद उसने कोई निशानदेही की थी कि किन लोगों ने इसको अगवा किया था? मैं अपने बेटे नु ना, मेरे बेटा जो हॉस्पिटल मेरे बच्चे ने ऐला वाकया होया सी ना, सानू हॉस्पिटल पता नहीं सी चलिया। ਅਸੀਂ हॉस्पिटल गए हैं, देखिया उन्दियां दोवें लत्तां फ्रैक्चर सी ते उन्हां ना बाजू का पता नहीं चलिया। उनके पापा ने हाथ लगा के देखा तो उन्होंने कहा कहता बाजू भी फ्रैक्चर है। मैं MS को गई, मैं कहा MS साहब मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट हुई। उत्थे लोगों ने भी कहा कि लवारस समझ के आंदी ट्रीटमेंट हुई है, लेकिन मैनू तसल्ली नहीं हुई। मैं आंदी ट्रीटमेंट खुद करवाई, कहते पापा भी पढ़े मैं भी पढ़े, लेकिन साडे को यह गलती हो गई, असीं रिपोर्ट्स नहीं देखियां। असीं घर आके देखिया उनके कपड़े चेंज किए ने। मैं पापा नूं कहा, मैं कहा मैनू लग रहा ताबिश दे नाल कोई मसला वगैरह बनिया। ਇਹਦੇ पापा ने कहा नहीं, उन्हें पैंपर वगैरह लगाता। तीसरे दिन बाद जो मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਨੇ ਸੀ पूरा 1 महीना पूरा दिन पूरी रात ਸੀ कुरान पाक पढ़ के कहना अल्लाह कोई नेकी मद्देनजर रख दे। इस तरह उसको तशद्दुद किया गया और उसको बदफेली का निशाना बनाया गया। इन्ना रोंदा सी, वो चुप नहीं सी करदा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा ताबिश की है मामा सारी रात 2 भाई मेरे ਨਾਲ गंदे काम करने ने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸੋਚਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ अब दोबारा जो है वो घर से बाहर से उसे अगवा किया। हाँ जी, अगे तरह ही जिस तरह अगे ही मसला बनया इस तरह ही फिर बनया। उस ओदा भी दरवाजे दे अगों ही मेरा बच्चा नहीं मिलिया, हुण भी दरवाजे दे अगों भी मेरे बच्चे दी कोई निशानी नहीं मिलती। जेड़ियां जगह सी ना जिथे जिथे साड़ा दिल आपने ये भी बताया कि 14 साल का वो है और अक्लमंद है, उसका ज़हनी जो तवाज़ुन है वो बिल्कुल ठीक है, और वो घर से कोई 2 घंटे या 3 घंटे भी बाहर नहीं रहता था। हाँ जी, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता सी। उन्होंने अपना फोन नंबर याद है, मामा दा पापा दा नाम कोई थोड़ा सारा है ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਤਮ ਤੇ ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਇਲਤਿਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। गरीब होना बड़ी बड़ी लानत है, लेकिन माँ होना लानत नहीं। मैं जिस तरह दड़पण नहीं है, मैंने ऐसा लगता मैंने बहुत दिल का अटैक हो जाएगा, मैं मर जावांगी। मैं कभी किसी नुक्कड़ च कभी किसी मेरे मियाँ को कहनी मैंने इस घर चो किते छड्डिया, इस घर च नहीं रह सकती, मेरा पुत्र नहीं आता, मैं किस तरह की माँ हाँ, मैंने यह नहीं पता मेरा पुत्र किंज वा। मेरी अल्लाह ने अगे इल्तिजा है, मेरी अल्लाह ने सिवा किसी के अगे कोई इल्तिजा नहीं, मेरी अल्लाह ने मेरी मदद करनी है। मेरे अल्लाह दे सिवा किसी ने मैंने यह नहीं भी मेरा पुत्र की दवा आएगा, कपड़े पाएगा। मैं आधे कपड़े मेरे पुत्र की दवा से रखे थे, मैं ईद वास्ते रखे सी, मैं जुत्ती भी धो के रखती है। मैं की करा, मैं किन्नू की सवाल का जवाब देवा, मेरा पुत्र कितने है या कितने नहीं, मैं किस तरह जीवा, मेरा कोई जीना नहीं। अल्लाह जी मेरा कोई जीना नहीं। मेरे दूसरे बच्चे खाना पीना छड़ गया, मेरे बच्चे ना चार पाई ते सोंदे हो, जमीन ते सोंदे हो। मैं साडा भरा पता नहीं चार पाई ते सुता ही है जमीन ते, यकीन मेरा बड़ा बेटा ना खाना ना पींदा। दूसरे बच्चों की भी यही पोजीशन है, लेकिन अस हालात चला शुक्र अदा करने। मैनू सिर्फ मेरा बच्चा आ जाता, कुछ भी नहीं है, सुबह कोई चीज़ नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, एक दुख भरी दास्तान है, ये सुनी भी नहीं जा रही है, और दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। एक माँ है वो तड़प रही है अपने बच्चे को मिलने के लिए, अपने बच्चे को तलाश करने के लिए। 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ये अपने बच्चे को तलाश कर रही हैं। और ये कपड़े, ये जो ईद के लिए इन्होंने अपने बच्चे के लिए कपड़े ख़रीदे थे, और 1 महीने से इनका ये कहना है कि मैं सही से खाना भी नहीं खा सकी हूँ। जो मेरा बच्चा है, जो जिसके मैं इतनी मोहब्बत करती थी, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, और एक बाप और एक माँ ही ये समझ सकती है कि बच्चे के जुदाई का जो गम है कितना ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पहले 1 साल पहले भी उसको अगवा किया गया, अगवा करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ उसके साथ बदफेली की गई। आज फिर 1 महीना पहले उसको दोबारा अगवा किया गया है, और बिल्कुल घर से बाहर से। और जो बच्चा है वो समझदार है, 14 साल का बच्चा है, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और 1 या 2 घंटे वो घर से बाहर जाता होगा। तो नाज़रीन, एक मैं अपील करना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से, खुदा के लिए इनका सहारा बने। हमारी जो पुलिस है ना, अगर वो एक्शन ले तो 24 घंटे के अंदर जो है वो उसको तलाश किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसको अपनी माँ से मिलवाया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर जो मुल्ज़िम है उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन बात क्या है, नोटिस की। अगर इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, एक माँ का जो दर्द है उसको समझा जाए, एक माँ की जो आरज़ू है उसको सुना जाए। इनका ये कहना है कि पुलिस एक हद तक तावन कर रही है, लेकिन ये जो मामला है ये माँ और बेटे का है। अगर हम कानूनदान हैं, अगर हम सियासतदान हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है आप तक इनकी आवाज़ पहुंचा दी है। अब आपका जो हक है आप इसको आगे शेयर करें, ठीक है। इनका जो नंबर है, अगर आपको इनका बेटा नज़र आता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके जो घर के हालात हैं वो इतने नाकिस हो चुके हैं कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं ये दोबारा से अपील करता हूँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, प्लीज़ इसके ऊपर नोटिस लें। आपकी एक फ़ोन कॉल से
آپ کی چند سیکنڈ کی فون کال سے ان کے جو بچہ ہے وہ مل سکتا ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن کیا بات ہے، ایک لمحے کی کال ہے۔ تو ناظرین میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ان کی جو کہانی ہے، ایک دکھ بھری داستان ہے، آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب، وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔